बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। असीम शक्ति पाने के लिए महिषासुर घने जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। वो वर्षों तक बिना हिले डुले ध्यान में बैठा रहा। ना तेज बारिश उसे रोक पाई, न आंधी तूफान। उसकी तपस्या दिन प्रतिदिन और भी प्रबल होती गई। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। महिषासुर ने विनम्रता से झुककर कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी देवता या पुरुष के हाथों न हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। बस यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। महिषासुर के चेहरे पर घमंड साफ झलकने लगा। उसे विश्वास हो गया कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपनी विशाल असुर सेना तैयार की और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवता अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन महिषासुर और उसकी सेना के सामने वे कमजोर पड़ गए। देवताओं के राजा इंद्र भी पराजित हो गए। स्वर्ग पर अब महिषासुर का अधिकार हो गया। सभी देवता निराश और भयभीत हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस संकट से कैसे निकला जाए। तब सभी देवता एक साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। देवताओं के क्रोध और शक्ति से एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो इतनी तेजस्वी थी कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। उसी दिव्य ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। वो थी मां दुर्गा। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली था। 10 भुजाएं, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र, चेहरे पर तेज और आंखों में अपार शक्ति। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र, इंद्र ने वज्र, ताकि वे महिषासुर का अंत कर सकें। तभी एक शक्तिशाली सिंह उनके साथ प्रकट हुआ, जो उनका वाहन बना। मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनकी शक्ति से पूरी सृष्टि कांप उठी। जब महिषासुर को यह समाचार मिला तो वो हंस पड़ा। एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। और फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध, मां दुर्गा और असुर सेना के बीच। मां दुर्गा ने अपने दिव्य अस्त्रों से असुरों का संहार करना शुरू किया। उनका हर प्रहार बिजली की तरह तेज और विनाशकारी था। धीरे धीरे असुरों की पूरी सेना बिखरने लगी। चारों ओर मां दुर्गा की विजय दिखाई देने लगी। तब खुद महिषासुर युद्ध के मैदान में उतरा। उसकी आंखों में क्रोध और घमंड था। उसने अपना रूप बदलना शुरू किया और एक विशाल भैंसे का रूप धारण कर लिया। वो बार बार अपना रूप बदलता रहा, कभी सिंह, कभी हाथी, ताकि मां दुर्गा को भ्रमित कर सके। लेकिन मां दुर्गा हर बार उसका सामना करती रहीं। तब मां दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण किया। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उनका स्वरूप और भी भयंकर हो गया। अब अंतिम युद्ध का समय आ चुका था। मां दुर्गा और महिषासुर आमने सामने थे। चारों ओर तूफान, बिजली और युद्ध का शोर गूंज रहा था। मां दुर्गा ने पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया। धरती और आकाश कांप उठे। और फिर सही समय देखकर मां दुर्गा ने महिषासुर को जमीन पर गिरा दिया। उसे अपने पैर से दबा लिया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। जैसे ही महिषासुर का अंत हुआ, चारों ओर शांति छा गई। देवताओं ने खुशी से जयकारा लगाया, जय माता दी। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। स्वर्गलोक फिर से देवताओं को मिल गया। संसार में एक बार फिर धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का अंत हो गया। अंत में मां दुर्गा शांत रूप में सिंह पर विराजमान हो गईं और पूरे संसार। अगर आपको दुर्गा माता जी की ये लीला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।